हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप तो जान रहे हैं कि अभी तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का 3 पार्ट कर लिया है। पहला बेसिक रेशियोज, फिर एंगल्स और तीसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अब समय है नया टॉपिक चालू करने का, हाइट एंड डिस्टेंस। नाम से ही क्लियर है कि हमें क्या करना है। हमें किसी चीज़ का हाइट निकालना है या कोई डिस्टेंस मेजर करना है। हाइट भी एक तरह का डिस्टेंस ही होता है। तो अभी तक हम लोग जो भी फार्मूलाज पढ़े हैं, बेसिक फार्मूलाज जो हम लोग पढ़े थे फर्स्ट यूनिट में, उन सभी फार्मूलाज का यूज़ करके अब हमें सॉल्व करना है। तो इतना आपको बता दूं, इसके लिए कुछ बेसिक्स का ज़रूरत है। बहुत ही सिंपल है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, ये एक डायग्राम है, ठीक है। ये है ओ पॉइंट। इस ओ पॉइंट को समझिए ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर यानी जो ऑब्जर्व करता है, जो देख रहा है। तो वो अगर किसी ग्राउंड में खड़ा है तो पहले तो ये माना जा रहा है कि ऑब्जर्वर का हाइट ना के बराबर है इन कंपैरिजन जिस चीज़ का हाइट हमें मेजर करना है। जैसे कि एक बड़ा बिल्डिंग है, 10 तल्ला बिल्डिंग है, तो उसके सामने एक इंसान का हाइट हम लोग क्या है, नेग्लिजिबल है, बहुत ही छोटा, इसलिए उसे हम उस हाइट को काउंट नहीं करेंगे। तो ऐसा मानेंगे कि वो ग्राउंड में ही स्टैंड कर रहा है। तो अब ये जो सीधा लाइन जो ओ ए आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, होता है ना। ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ऐसा हॉरिजॉन बोलते हैं, और ये होता है वर्टिकल लाइन। तो ये है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये वो लाइन है ओ बी, जिस तरफ वो देख रहा है। समझिए कि यहाँ से ओ पॉइंट से खड़ा होकर के वो पॉइंट बी की तरफ देख रहा है, जहाँ पे कोई स्टार होगा या सन या मून है, तो उस पॉइंट की तरफ देख रहा है। तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, क्योंकि इस पॉइंट से देखा जा रहा है पॉइंट बी की तरफ। और ये हो गया हमारा क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन इस पॉइंट पे वो खड़ा होकर के है। उसी तरह अब सेकेंड केस में भी जस्ट उसका थोड़ा सा रेसिप्रोकल है। अब मान लीजिए इस केस में ऑब्जर्वर कोई कोई हाइट पे खड़ा है, जैसे किसी बिल्डिंग के किसी फ्लोर पे खड़ा है, जैसे फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा है। तो अगर वो सीधा देखेगा तो अब हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो जमीन पे नहीं है, लेकिन है अगर वो सीधा देखेगा तो उसको हॉरिजॉन्टल लाइन ही बोलेंगे। लेकिन ये कंडीशन ये है, डिफरेंस ये है, इस केस में वो ग्राउंड पे था, इस केस में वो ग्राउंड पे नहीं है, कुछ हाइट पे है। तो समझ लीजिए कि वो किसी नीचे किसी व्हीकल को देख रहा है बढ़ते हुए, जो पॉइंट वो ए पे है। तो इस केस में ये हमारा क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट। इस केस में ये ऊपर देख रहा था, इस केस में नीचे देख रहा है, इसीलिए इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब ऊपर उठना। तो देखिए हमारा जो देखने का नजरिया है, जो हम साइट है, वो ऊपर उठ रहा है लाइन से, ग्राउंड से, इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि ये नीचे यहां पे देखा जा रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये था, बस इतना बेसिक जान गए। और बेसिक जो फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े हैं, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस, और टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, वही फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ा था हमने, पंडित हरि प्रसाद हरि बोले, सॉरी, पंडित भंडारी प्रसाद हरि बोले। अब अपने कंसेप्ट को क्वेश्चन के द्वारा कुछ और अच्छे से समझ लेते हैं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं, हाइट एंड डिस्टेंस में जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो वर्ड प्रॉब्लम्स रहते हैं, और भी कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स का फॉर्मेट रहता है। तो इसीलिए क्वेश्चन को यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट होता है समझना। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो आपका आंसर बन जाएगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझे तो आप कितना भी ट्राई कर लीजिए, आंसर नहीं बनेगा। इसलिए क्वेश्चन को समझना जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अ वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो हमें ये लिखा है कि एक वर्टिकल पोल है जो ग्राउंड में खड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड
25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। तो चलिए सबसे पहले आपको बना के सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहले जो हम लोग लाइन पढ़ा उसको सॉल्व करते हैं। वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन द ग्राउंड, तो एक ग्राउंड ले लेते हैं। ये हमारा समझ लीजिए कि ये ग्राउंड है, ठीक है। तो वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन द ग्राउंड। अब ग्राउंड में हमारा एक वर्टिकल पोल खड़ा हुआ है, तो एक वर्टिकल पोल है, ये हमारा खड़ा हो गया, ठीक है। अब फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अब ग्राउंड में ही कोई एक पॉइंट है जो कि 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, जो कि ये है फुट ऑफ द पोल और ये है टॉप ऑफ द पोल। तो इस फुट से 25 सेंटीमीटर दूर है वो पॉइंट, चाहे इधर बनाइए या इधर बनाइए, एक ही बात है। तो हम लोग चलिए यहां बना लेते हैं। तो ये मान लेते हैं ये पॉइंट है जो इस पॉइंट से कितना मीटर दूर है, 25 मीटर दूर है। यहां से अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ऊपर देखना हमें, ऑब्वियसली टॉप है तो ऊपर देखेंगे, ऑफ द टॉप इज 60 डिग्री। तो यहां से अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर बनाएंगे, कोई ऑब्जर्वर ऊपर देख रहा है, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री, ये वाला हुआ, ना कि ये वाला, क्योंकि देखने का ऑब्जर्व यहां से हो रहा है इस पॉइंट से, है ना, इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो हमें ये हाइट निकालना है। तो चलिए इसका नाम दे देते हैं हम लोग अपने से। ये हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया B। ये तो ऑब्वियसली खड़ा है तो वर्टिकल परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री। तो देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है AB निकालना है, AB निकालना है हमें। और हमें दिया क्या हुआ है, OA दिया हुआ है 25 मीटर, मतलब हमें परपेंडिकुलर निकालना है, कुलर या हाइट बोल सकते हैं। और हमें दिया हुआ है बेस। तो ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा कौन सा रिलेशनशिप है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता है एक साथ, तो ये है tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस, या कॉट का करेंगे तो बेस बाई परपेंडिकुलर। तो tan से ही सॉल्व करते हैं। tan थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर ही हमें फाइंड करना है जो कि है AB के बराबर, बेस है कितना 25, OA के बराबर जो कि है 25 मीटर। और tan 60 डिग्री का मैंने आपको वैल्यू पहले से बता चुका है, जो उसका वैल्यू होता है √3। और ये हो गया AB बाई 25। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से AB का वैल्यू आ जाएगा 25 √3 मीटर, ठीक है। इस चैप्टर में इन दोनों का वैल्यू हमेशा यूज होगा। √3 का वैल्यू होता है 1.732 और √2 का वैल्यू होता है 1.414। तो आप करना कुछ नहीं है, 25 इंटू 1.732 मीटर, तो मल्टीप्लाई करने से ये हमें ये वैल्यू मिल गया। और यही है हमारा आंसर। इजी सा क्वेश्चन था, बस मल्टीप्लाई करना था। तो कुछ चीज़ों पे आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए करने के लिए। ओके, थैंक यू।